तुम इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में हो पर यूएसए ऑडियंस टारगेट करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को पूरा देख लो। आज मैं एक सिंपल चैलेंज लेकर आया हूँ जो मैंने खुद पर टेस्ट किया था और फिर जो रिजल्ट्स मिले टोटली शॉकिंग थे। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए आज मैं आपको अपने यूएसए चैनल का एनालिटिक्स शो करने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे अभी तक एक वीडियो पर 500 के व्यूज आए हैं और इस वीडियो ने मुझे $2000 से ऊपर की अर्निंग करके दी है। एंड मेरे चैनल पर सिर्फ 50% ऑडियंस यूएसए की है। बट एक्चुअली ये इतना भी इजी नहीं जितना हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो 91% चांसेस हैं कि आपका भी यूएसए चैनल ग्रो कर पाएगा। क्योंकि मैंने यूएसए चैनल स्टार्ट करने से पहले अपने आप को एक मैसिव चैलेंज दिया था और यूएसए बेस्ड चैनल्स बनाने के बाद अगले 90 डेज तक कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करता रहा। पहले मंथ तक व्यूज बिल्कुल 0 के बराबर थे, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया क्योंकि मुझे ये जाना था कि क्या हम इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री में रहकर भी यूएस चैनल को ग्रो कर सकते हैं या नहीं। और इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं 3 मंथ्स तक फाइट करता रहा और ये रियल रिजल्ट्स कलेक्ट किए। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये चैलेंज स्क्रैच से स्टार्ट किया था। नो एक्सपेंसिव कोर्सेज, नो एक्सपर्ट सपोर्ट टीम, नो सीक्रेट स्ट्रेटेजी, सिर्फ एआई का पावर। यस, चैट जीपीटी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक फोन और इंटरनेट है और उसी में चैट जीपीटी है तो आप भी एक परफेक्ट लेवल का यूट्यूबर बन सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी आपको लाइकली ह्यूमन की तरह गाइड करेगा। इस पूरे चैलेंज में मेरे जितने भी रियल डाउट्स थे वो क्लियर हो गए और सारे के सारे फालतू मिथ्स जो फेक गुरुज ने हमारे दिमाग में सीमेंट की तरह चिपका रखे थे वो सब टूट गए। पीपल कहते रहते थे, भाई क्या वीडियोस वीपीएन लगा के अपलोड करनी चाहिए? चैनल की लोकेशन यूएसए सेट करना जरूरी है? यूएसए ऑडियंस का परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि यूएसए ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो हॉलीवुड लेवल का कंटेंट बनाना पड़ेगा। बट आज इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और इसी वीडियो में मैं तुम्हें ये भी दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ एआई का यूज करके आप अपने यूएसए चैनल को स्काई रॉकेट कर सकते हो। बट जब हम यूएसए बेस्ड चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो है एक परफेक्ट नीश। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि यूएसए ऑडियंस के लिए परफेक्ट नीश ढूंढना। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे शुरू में पता नहीं था कि यूएसए में लोग सबसे ज्यादा किस टाइप की वीडियोस देखते हैं। तो मैंने लगातार बहुत दिनों तक चैट जीपीटी का दिमाग खाकर रिसर्च करी और तब जाके मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि कुछ नीशेस हैं जिसका पोटेंशियल यूएसए में आग की तरह भड़क रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट्री, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिक्स, न्यूज। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन कैटेगरीज में कंपटीशन भी स्काई लेवल तक जा चुका था। बट मुझे तो एक ऐसी नीश ढूंढनी थी जिसमें कंपटीशन भी कम हो और पोटेंशियल रॉकेट लेवल का हो। और इस काम के लिए मैंने यूज किया गूगल, क्योंकि जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो ऐसे टाइम पे गूगल ही आपकी हेल्प करता है और इसकी मदद से तुम भी अपना खुद का यूनिक एंड परफेक्टेबल नीश निकाल सकते हो। चलो मैं तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। सिंपली गूगल में जाके टाइप करो गूगल ट्रेंड्स यूट्यूब और यहाँ पे आपने गूगल ट्रेंड्स यूट्यूब सर्च वाली वेबसाइट को ही ओपन कर देना है। पेज ओपन होते ही जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे वर्ल्ड वाइड होंगे, लेकिन आपने इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड की जगह वो कंट्री सिलेक्ट करनी है जहाँ की तुम हाई ट्रैफिक और ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करना चाहते हो। लाइक मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सर्च टॉपिक के राइट साइड में राइजिंग लिखा है, सिंपली इस पे क्लिक करके इसको टॉप कर देना। अब यहाँ आप देख सकते हो जो टॉप नीशेस हैं वो शो करेंगे एंड इसी लिस्ट में एएसएमआर, माइनक्राफ्ट गेमिंग, स्लीप, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, ये सब सालों साल तक टॉप पर ही चल रहे हैं। बट इन सब में हाई कंपटीशन है सिर्फ एक को छोड़कर और वो है स्लीप टॉपिक। अब आप सोच रहे होंगे स्लीप टॉपिक का यूट्यूब से क्या कनेक्शन? रुको भाई, अभी आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। अब नीचे आकर इस एंजाइटी टॉपिक के सामने ब्रेकआउट लिखा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ एक्सप्लोर सिलेक्ट करता हूँ और देखो भाई यहाँ रिलेटेड टॉपिक्स के साथ साथ रिलेटेड क्वेरीज में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, ब्रेकआउट। अब आप में से कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन। ब्रेकआउट का मतलब है वो सर्च क्वेरी जो हद से ज्यादा फास्ट सर्च हो रही हो, इतना फास्ट के गूगल को उसका एग्जैक्ट परसेंटेज ग्रोथ बताना इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि पहले सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम था और अब सडनली बूम हो गया है एंड इसीलिए गूगल परसेंटेज की जगह ब्रेकआउट लिख देता है। अब अगर आपको भी कोई नीश या टॉपिक फाइंड करना है तो इस टूल का यूज करना लिटरली आपका एक ग्रोथ पॉइंट है। अब इस नीश में कितने चैनल्स एंड वीडियोस हैं और उस पे व्यूज कितने आते हैं वो भी देखते हैं। पहले आप इस नीश से रिलेटेड चैनल्स चेक करो, फिर मैं आपको इसी वीडियो में आगे सिखाऊंगा कि ये वीडियो बनाना कितना ईजी है।
पहले इस चैनल को देखो, सूदिंग रिलैक्सेशन। इस चैनल ने अभी तक मैक्सिमम 600 वीडियोस से अपने सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन से ऊपर गेन किए हैं। अगर मैं आपको इसके पॉपुलर वीडियोस दिखाऊं तो आप शॉक हो जाओगे। ये देखो, किसी पर 400 मिलियन व्यूज, किसी पर 300 मिलियन, किसी पर 200 मिलियन, और इसके वीडियोस की ड्यूरेशन देख के तो मुझे लग रहा है कि इसका वॉच टाइम तो बिलियंस में काउंट हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैनल पे, जो है मेडिटेशन रिलैक्स म्यूजिक। इस चैनल ने सिर्फ 240 वीडियोस से 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं। और इसके पॉपुलर वीडियोस में जाओ तो ये देखो, हर वीडियो मिलियंस में जा चुकी है और इसका हर एक वीडियो 3 आवर्स से 8 आवर्स तक का है। और इस कैटेगरी में एक और चैनल भी है, स्लीप ट्यूब हिप्नोटिक रिलैक्सेशन। इस चैनल ने भी 206 वीडियोस से 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और इसके पॉपुलर वीडियोस पे 50+ मिलियन से ऊपर व्यूज आ रहे हैं। और इसके भी वीडियोस की ड्यूरेशन 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलैक्सिंग म्यूजिक वाली वीडियोस पर इतने ज्यादा व्यूज आखिर कैसे और क्यों आते हैं, तो चलिए मैं आपको सीधी और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इसका एक सिंपल रीजन है गाइस कि रिलैक्सिंग और मेडिटेशन म्यूजिक एक एवरग्रीन नीश है। मतलब चाहे 10 साल पहले की वीडियो हो या आज ही अपलोड की हो, बट लोग आज भी उतनी ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कभी पुराना नहीं होता। हर रोज दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोग स्ट्रेस रिलीफ, स्लीप इंप्रूवमेंट, फोकस के लिए इसी टाइप की म्यूजिक सर्च करते हैं। और लिटरली इन वीडियोस का वॉच टाइम बहुत ज्यादा होता है, 2 घंटे, 3 घंटे, इवन 10-10 घंटे तक चलती रहती हैं। और YouTube एल्गोरिदम को वॉच टाइम सबसे ज्यादा पसंद है और एल्गोरिदम ऐसे टॉपिक्स का लिटरली फैन बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे टॉपिक्स की ऑडियंस ग्लोबल होती है, क्योंकि इसे हर कंट्री के लोग बिना लैंग्वेज के प्रॉब्लम से सुन सकता है। इसीलिए ये वीडियोस 24/7 ऑर्गेनिक व्यूज लेती रहती हैं। अगर म्यूजिक क्वालिटी अच्छी हो एंड थंबनेल्स काम और अट्रैक्टिव हो तो ये वीडियोस बार बार रिकमेंडेड होती रहती हैं और धीरे धीरे मिलियंस एंड इवन बिलियंस ऑफ व्यूज कलेक्ट कर लेती हैं। सो बेसिकली एवरग्रीन कंटेंट, हाई वॉच टाइम, ग्लोबल ऑडियंस, कांस्टेंट सर्च डिमांड इक्वल्स गारंटीड लॉन्ग टर्म व्यूज एंड रेवेन्यू। ऑनेस्टली बताऊं तो एक चैनल को हाई ग्रोथ के लिए सिर्फ यही पॉइंट्स काम आते हैं। तो अब तुम्हें क्लैरिटी तो मिल चुका होगा कि ये निश कितनी एवरग्रीन, कितनी ग्लोबली डिमांडेड एंड लो कंपटीशन वाली गोल्ड माइन निश है। सो अगर तुम भी इसी टाइप का चैनल शुरू करते हो तो हाई चांसेस हैं कि तुम्हारी वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो सकती हैं और इस निश में सब्सक्राइबर्स भी भर भर के आते हैं। तो चलो अब इसी टाइप का कंटेंट बनाने का प्लान करते हैं। बट यार आप फिर से सब्सक्राइब करना भूल गए हो क्योंकि ऑनेस्टली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सिर्फ मैग्नेट YT पर ही मिल सकती हैं। सब्सक्राइब कर दिया? नाइस, थैंक्स। ओके, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो इसके लिए मैं चैट GPT को बोलूंगा, यू आर अ यूट्यूब एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिस्ट विद 7 years of experience. I am a new YouTuber and my channel is made for the USA audience. I am making a video on the topic hypnotic relaxation and sleep music. Suggest me what kind of background music and visuals I should use for this type of videos. और फिर एक सेकंड में उसका रिस्पॉन्स आएगा एंड मैं उसकी यूज करूंगा फॉर परफेक्ट कंटेंट क्रिएशन। अब चैट GPT ने हमें कुछ प्रो टिप्स दिए हैं जिनका यूज करके हम इस प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। टिप नंबर 1, बैकग्राउंड म्यूजिक स्टाइल और मूड, बाइनॉरल बीट्स और आइसोक्रोनिक टोन्स, डीप रिलैक्सेशन और स्लीप इंडक्शन के लिए परफेक्ट। स्लो टेम्पो 50 to 70 बीट्स पर मिनट, ये हार्ट रेट स्लो करता है और कामिंग फील देता है। अवॉइड पॉइंट्स, हैवी परकशन एंड अब्रप्ट म्यूजिक चेंजेस, ये रिलैक्सेशन को ब्रेक कर देते हैं। ओके, ये तो हो गया BG म्यूजिक का प्लान। एंड गाइज, म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए बहुत वेबसाइट्स हैं जैसे मिक्सकिट, पिक्साबे, पेक्सेल्स, फ्रीपिक। लेकिन YouTube पर वीडियोस बनाने के लिए आपको YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से ही म्यूजिक लेना है जो 100% फ्री एंड सेफ होता है। वेबसाइट है https://studio.youtube.com। यहाँ से तुम सर्च कर सकते हो लाइक स्लीप, मेडिटेशन, रिलैक्स, हीलिंग, एम्बियंट, 412 हर्ट्ज। ये सारा म्यूजिक कॉपीराइट फ्री होता है, बिना क्रेडिट दिए भी यूज हो जाता है। और अगर आप चाहो तो इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नो इशू। अब नेक्स्ट टिप क्या है? टिप नंबर 2, हमेशा लूपेबल म्यूजिक चूज करो ताकि 1 से 3 आवर्स का वीडियो आसानी से बना सको। फेड इन और आउट और वॉल्यूम ऑटोमेशन का यूज करो ताकि म्यूजिक कंटिन्यूअस और हिप्नोटिक फील दे। नेचर साउंड्स को म्यूजिक के साथ सटली मिक्स करो फॉर एक्स्ट्रा कामिंग इफेक्ट। ओके, अब ये भी क्लियर हो गया कि म्यूजिक और बीट्स कौन सा यूज करना है। अब चलते हैं विजुअल्स की तरफ। टिप नंबर 3, विजुअल्स, स्टाइल एंड मूड। स्टाइल A, एनिमेटेड एब्स्ट्रैक्ट्स लाइक सॉफ्ट फ्लोइंग शेप्स, लिक्विड मोशन, फ्रैक्टल्स विजुअल्स। नेचर सीन्स, स्लो मूविंग क्लाउड्स। विजुअल लूप्स, सीमलेस हिप्नोटिक विजुअल्स जो कि आवर्स तक स्मूथली चलते रहे। ओके, अब विजुअल्स की क्लैरिटी भी मिल गई। और अब लास्ट में चैट GPT ने हमें कुछ फाइनल ऑप्टिमाइजेशन टिप्स भी दिए हैं। YouTube ऑप्टिमाइजेशन टिप्स।
थंबनेल, सॉफ्ट और काम विजुअल्स एंड सॉफ्ट ब्लूज, पर्पल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट या नेचर एलिमेंट्स। मतलब ये इनमें से जो चीजें आपके थंबनेल में अट्रैक्ट करे वही आपने थंबनेल में लगाने हैं। नाउ कीवर्ड्स: स्लीप म्यूजिक, डीप रिलैक्सेशन, मेडिटेशन म्यूजिक, हिप्नोटिक म्यूजिक। एंड वीडियो लेंथ 1 to 3 आवर्स इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि व्यूअर्स मोस्टली स्लीपिंग और मेडिटेशन के लिए यूज करते हैं। एंड लास्ट में एक प्रो टिप्स भी है, जैसे विजुअल मोशन को म्यूजिक के टेम्पो से सिंक करो, जैसे स्लो वेव्स या पार्टिकल फ्लोज जो बीट के साथ मूव करें। इससे एक ट्रांस लाइक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। मतलब पूरा रोड मैप का एक सॉलिड फ्रेमवर्क हमारे पास आ चुका है और अब हम इसे कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस में अप्लाई करेंगे। गाइज, अगर आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स पीडीएफ में चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, फिर मैं पिंड कमेंट में सारे फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर लेना। सो गाइज, ये था हमारे यूएसए बेस्ड चैनल का एक मैसिव कंप्लीट फ्रेमवर्क। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मैं पर्सनली गाइड करूंगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि यूएसए चैनल क्रिएट कैसे करना है और उसकी सेटिंग्स और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है उस पर चले आना, मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन लेटर।